बहुत आभार, थैंक यू सो मच। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। अनामिका जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने कविता लिखी और जो जोश था उस कविता में, हमारे सैनिकों के लिए पहले भी कारगिल युद्ध के समय पर भी उनके लिए गीत गाए जाते थे, लोकगीत गाए जाते थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। आपकी कविता भी आजकल बहुत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और वो देश के जाबाज सिपाहियों को एक हिम्मत दे रही है, शौर्य और जिस साहस के साथ वो लड़ रहे हैं, वो आत्मविश्वास और दोगुना हो जाता है जब वो आपकी पंक्तियां सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि आज न्यूज इंडिया पर आप अपनी दो पंक्तियां कहें। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने जहां नारियों के मन में एक विश्वास दिलाया है, वहीं कहीं ना कहीं हम नारियों को गौरवान्वित भी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश ने ये दिखा दिया है कि सिंदूर की कीमत क्या है। एक पत्नी के सामने उसके पति को गोली मार दी जाती है तो उसके जो दर्द का एहसास है, जो संवेदनाओं का स्तर है, वो कहाँ तक गया होगा। सरकार, किसी भी देश की सरकार यही करती या यहाँ तक जितना किया गया उतना ही करती, लेकिन हमारे यहाँ हमारी देश की सरकार ने और हमारी सेना ने क्या इसमें अलग किया है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में नारी के स्वाभिमान पर लंका चला दी जाती है, उस देश में नारी के सिंदूर की कीमत दुश्मन को उस सिंदूर को बारूद में बदल करके दिखाई जाती है। जी। पहलगाम में जो गया था मांगों से दूर, पहलगाम में जो गया था मांगों से दूर, दुश्मन परवन काल वह बरसा है सिंदूर, दुश्मन परवन काल वह बरसा है सिंदूर। और जब पहलगाम की घटना घटी तब पूरा देश एकजुट होकर एक ही मांग कर रहा था कि कहीं से भी कैसे भी करके दुश्मन को उसकी औकात दिखाई जाए और इस हमले का बदला लिया जाए, और वो बदला लिया गया। लेकिन गौरव जी, जैसे कि अनामिका अंबर को जाना जाता है कि वो किसी भी गद्दार को छोड़ती नहीं है और किसी भी बात को खाली नहीं रखती है, तो ऐसे में कुछ गद्दारों ने, जिन्होंने दुश्मन की भाषा बोली, जिन्होंने हमारे सेना के शौर्य पर संदेह किया, उनसे उनके शौर्य के प्रमाण मांगे, चार पंक्तियां उन गद्दारों को भी समर्पित करना चाहती हूँ जी। कि मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, मांग रहे थे उत्तर जो उन गद्दारों की शान में, सिंदूर को बारूद बनाकर आतंकों की खान में, और बदला लिया गजब मोदी ने पहलगाम के हमले का, कि बदला लिया गजब मोदी ने पहलगाम के हमले का, रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में, रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में। ये हमारी सेना है जिसके शौर्य के प्रमाण मांगने के बजाय इस समय हमारी सेना के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए, उन पर गौरवान्वित होना चाहिए, इन गौरव के क्षणों को देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जिन बातों को हम इतिहास में पढ़ते हैं, जो बातें किताबों में पढ़ी सुनी गई हैं, जिनको हम फिल्मों में देख करके महसूस करने की कोशिश करते हैं, देश इस समय उन बातों को देख रहा है। इस समय हम अपने सेना के शौर्य को महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और महसूस करने के बिल्कुल 22 अप्रैल के बाद लगातार देश में कहीं कहीं से आवाज उठ रही थी, बस इंतजार था सही समय का, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यही कह रहे थे कि बस सही समय और तारीख का इंतजार है, बदला चुन चुन कर लिया जाएगा। लेकिन ये आपकी जो कविता की पंक्तियां हैं, ये उन लोगों को जवाब है जो इंतजार नहीं कर पाए और उन्होंने सेना के शौर्य और देश के नेतृत्व पे सवाल खड़ा किया, शौर्य पर संदेह किया। देखिए गौरव जी, इस बार नहीं हुआ है, हर बार ऐसा होता है। पिछले बार जब पुलवामा की चोटों का बदला लिया गया था, तब उस समय ये कहा गया था कि ये स्ट्राइक यदि हुई है तो जरा प्रमाण दीजिए, और इस बार अधीरता में ये कहा गया कि इसका मतलब इनके पास कोई प्लान ही नहीं है, और प्लान नहीं है इसीलिए जातिगत जनगणना का विषय इन्होंने बीच में छेड़ा है, ताकि पहलगाम से ध्यान हटा करके देश में इस मांग को पूरा करके। अनामिका जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आज आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात की है, उनसे भी इस पहलगाम के हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान अब घुटनों पर आ गया है, कटोरा उसके हाथ में आ गया है, IMF के पास पहुंचा, क्या इस बात को लेकर भी आपकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कोई बात हुई? देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सबसे बड़ी और अच्छी बात उनकी ये है
कि वो हर उस व्यक्ति को जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में पारंगत है उसे बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदल दिया है, वहीं वो कलाकारों को प्रेरणा देते हैं, निर्देशन देते हैं, उन्हें सहयोग देते हैं और हर वो क्षेत्र जहां से कहीं सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा जा सकता है उसको सहेजने का पूरा प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। और इस समय जिस समय युद्ध का माहौल है, हमारे सेना जब हम अपने सेना को सल्यूट कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, ऐसे में सत्ता का भी पूरा हम लोगों को उनका रुख जानना जरूरी है। तो हमारे सीएम साहब हर वो कार्य करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं देश गौरवान्वित होता है, चाहे वो खेल की दुनिया हो या चाहे इस समय सीमा पर जो हमारे सैनिक अपनी जान हथेली में लेकर के देश की सुरक्षा में लगे हों। मैं चाहता हूं कि आखिरी दो पंक्तियां सेना के शौर्य को बढ़ावा देने के लिए आप गुनगुना दीजिएगा। दो पंक्तियां जो सेना को बल दें, देश को बल दें, क्योंकि इस वक्त हम सभी एकजुट होकर भारत की सरकार और भारत की सेना के साथ खड़े हैं। और एक कवि का उद्देश्य यही होता है कि जब पृथ्वीराज चौहान जी के आपने वो सुने होंगे शौर्य की कि 4 बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण, तो कितना बल मिला था। तो आज हमारी सेना को इसी तरीके के बल की जरूरत है आपकी पंक्तियों के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कि दो पंक्तियां जो है, मैं 4 पंक्तियां जरूर अपनी सेना को समर्पित करते हुए आप तक जरूर पहुंचाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया इसमें झूमे। जी स्वागत। कि सेना तेरा कर्म क्या निभाया धर्म, सेना तेरा कर्म क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, सेना तेरा कर्म क्या निभाया धर्म, घर में घुस करके मारा मजा आ गया, पीठ पर वार का ऐसा बदला लिया, बदला है सब नजारा मजा आ गया। और पंक्तियां समर्पित करती हूँ जी। एक्चुअल में हुआ क्या कि ज्वार आतंक पर फूटा संग्राम का, जैसे जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का, जैसे लंका पर हो क्रोध श्री राम का। क्या है सेना? वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारत इस बात को मान जाए हमने सरेंडर कर दिया, युद्ध रोक दे। तो एक पंक्ति में जवाब देती हूँ जी जी स्वागत। कि कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े, कृष्ण लेकर सुदर्शन निकल ही पड़े, शत्रुओं को संहारा मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने जिस तरीके से, अनामिका जी, जिस तरीके से आपने पंक्तियां रखी और जिस तरीके से आपने अपने आवाज के जरिए, अपनी पंक्तियों के जरिए सेना और देश को ये जो बल दिया है, एक काबिल तारीफ है। आप एक विश्वविख्यात कवयित्री हैं और न्यूज़ इंडिया आपके लिए बहुत कामना करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना बेशकीमती हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे विश्वविख्यात कवयित्री डॉक्टर अनामिका जयनंबर को, जिन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से न सिर्फ देश को बल दिया